हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज हम लोग पेज संख्या 5 लूसेंट सामान्य ज्ञान सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्कागेंड्रो बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मादा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कितने शहरों को? तो मात्र 6 को। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। आइए जानते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो तांबा खेतरी बलूचिस्तान और ओमान में होता था। चांदी कहाँ कहाँ होता था? चांदी का व्यापार तो अफगानिस्तान और ईरान में होता था। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान में। टीन का अफगानिस्तान, ईरान में। गोमेद का सौराष्ट्र में। लाजवर्द का मेसोपोटामिया में। सीसा का ईरान में। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियों या सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।
सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ, दो फसलें मुख्य थीं। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंग रूप एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, पहले क्या यूज होता था? टाटा सफारी नहीं, बोलेरो नहीं, स्कॉर्पियो, खाली बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था और भैंसा गाड़ी का भी उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं पेज संख्या 6 पे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोग के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृत्वात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा में जलाने और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने, ऐसा है। ध्यान से देखिए, हड़प्पा में क्या करना था? शवों को दफन करना है, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो में क्या करना है? शवों को जलाने की प्रथा है, जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हड़प्पा किस नदी पे थी? प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और स्थिति। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा ही पेज संख्या 6 लुसेंट सामान्य ज्ञान में वर्णित है। तो हड़प्पा रावी नदी पे है, उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। 1921 याद कर लीजिएगा, 1921। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, ठीक है। स्थिति, मोहनजोदड़ो नदी है सिंधु, रखाल दास बनर्जी उत्खनन करता है और ये हुआ था 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। चन्हुदड़ो ये भी सिंधु नदी पे है। गोपाल मजुमदार जो थे इसका उत्खनन करता है और 1931 ईस्वी में ये खोजते हैं और सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगन, घर, बीबी लाल एवं बीके थापर 1953। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अगला है कोट दीजी सिंधु, फजल अहमद 1953। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर, रंगनाथ राव उत्खनन करता थे। कब किए थे इन्होंने? 1953 से 54 लगा दिए थे, 1 साल। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी पे है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, 3 साल ले लिए थे, 1953 से 56। पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा नदी पे है। रंगनाथ राव ने उत्खनन करता कराया था 55 से 62। ये करीब 5 उधर और 2 इधर, 7 साल ले लिए थे, 55 से 62। ऐसा नहीं है, 55 एवं 62 है, ध्यान रखें। एक बार 1955 एवं 1962, लगभग 7 वर्ष मान के चलिए। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। सूत कांगेडोर दासक, ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 1962। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे। वनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। अभी वर्तमान में किसी के नाम में बिष्ट लगता था पहले, तो वो है योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट। हरियाणा का हिसार जिला। ये क्या क्या मैं बता रहा हूँ? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। बनमाली रंगोई नदी पे है और रविंद्र सिंह बिष्ट, ये मैंने बता दिया। धौलावीरा सेम है, रंगोई पे ही है और उत्खननकर्ता भी रविंद्र सिंह बिष्ट ही हैं। और ये जो हैं 1990 और 91 में इन्होंने गुजरात के कच्छ जिला में इसका खोज किया। तो कैसा लगा आज का ये अभ्यास? सिंधु सभ्यता से रिलेटेड था, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं पूरा कंटिन्यू लुसेंट सामान्य ज्ञान लाता रहूं।